अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है। अपने से जुड़कर रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। इतना मात्र ही पुरुषार्थ करना है। आप सुख के ही बने हुए हैं। बाहर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अनादि से मूर्त शरीर प्राप्त होता आया है, जिसमें एकाधिक इंद्रियां होती हैं, जिनसे मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है और उनसे मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है। राग द्वेष ही आकुलता रूप है। आकुलता से बचने के लिए इंद्रियों का उपयोग बंद करना है। वही धर्म का स्वरूप है। जितेंद्रिय होना है। जब मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है तो उनको देखना जानना वृथा है। उससे हम अपने ही सुख से वंचित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर लाना है। पूरा आभ्यंतर शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता है, इसलिए इसको छोटे विभाग कर अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी हथेली पर लाइए। हर भाग में आपको सुख दुख रूप संवेदना मिलती है। उस संवेदना का अनुभव करना तो वही संसार से मुक्त होने का उपाय है। इससे हम जगत से विमुख रहते हैं और अपने सन्मुख रहते हैं। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो हम वीतराग रहते हैं। रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती। दाहिने हाथ के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी हमारे ध्यान का ध्येय है। उसके सन्मुख होना धर्म ध्यान है और वह मोक्ष का मार्ग है। दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका, कनिष्ठा, यह एक महान अनुष्ठान है जिससे आत्मा परमात्मा होता है। पांचों उंगलियों को एक साथ अनुभव में लीजिए। ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। दाहिनी हथेली
कलाई का भाग, हर भाग में या तो आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है। जैसी भी स्थिति है वह आपकी स्थिति है, आपका अनुभव है, वह विषय भोग नहीं है। आप अमूर्त हैं। सुख स्वभावी होने से, अपने से जुड़ने से सुख का ही अनुभव होता है। तथापि मूर्त कर्म का बंधन होने से कर्म के उदय में वेदना का अनुभव होता है। पर हम अपना अनुभव करके कर्म के संबंध को मिटाते हैं और इस प्रकार फिर हमारा अमूर्त शरीर सर्वथा वेदना रहित होता है। हमें वेदना से ही मुक्त होना है। वेदना मिटने पर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है, जिस सुख की हमको आकांक्षा है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे भयवंत। ये स्वानुभव की कला ये दुखहारी है, दुखों से हमको निवृत्त करती है, अपने उत्तम सुख को प्राप्त कराती है। कलाई से कोने तक की अपनी निचली भुजा को अनुभव में लीजिए। इंद्रियां खुली हो तो हमारा उपयोग बाहर रुक जाता है, हम अपना अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आना है, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। यही भोग निर्दोष है, कसाय रहित है, हमको स्वस्थ करता है, सुखी बनाता है। कोने के भाग पर आइए। ध्यानाभ्यास में हम अपना ही अनुभव करते हैं, अपना ही सेवन करते हैं। हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं। यही अपने ध्यान को लाकर हमें अपने सुख को भोगना है। कोने से कंधे तक की ऊपर की भुजा को अनुभव में लीजिए। विश्व में सबसे कोई सुगम कार्य है तो वह ध्यानाभ्यास है, क्योंकि वह अत्यंत स्वाधीन है। और स्वाधीन अनुष्ठान से ही हम स्वाधीन होते हैं, दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होते। दाहिना कंधा एक एक क्षण करके हम अपने उपयोग को अपनी ओर लाते हैं और इस प्रकार अभ्यास करते करते जब स्वानुभव की दशा निरंतर हो जाती है तो जीव परमात्मा हो जाता है, अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक अपने आभ्यंतर शरीर में यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है और इस अपनी ओर मुख करना वही स्वावलंबन है, आत्मनिर्भर होना है। पांव से मस्तक तक ये आपका आत्मा है,
जिस पर आपको निर्भर रहना है, जिसके सन्मुख आकर ठहरना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। बाईं हथेली पर अपने ध्यान को लाइए। किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। किसी पर की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है। अपनी मूर्त इंद्रियों का भी उपयोग नहीं करना पड़ता है। आप स्वाधीनता से अपना अनुभव करते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता ही मिटती है। इच्छाओं का निरोध होता है। बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, पांचों अंगुलियां हर भाग में आपको कुछ न कुछ संवेदना अवश्य मिलती है, क्योंकि आप चेतन हैं। इसलिए अपने में सुख दुख रूप संवेदना नियम से होती है। पांचों उंगलियां एक साथ, अंगुलियों का अग्रभाग ये अपना ही अनुभव है। एक स्वाधीन अनुष्ठान है। स्वावलंबन ही एक महान गुण है। आत्मनिर्भर रहना, पराश्रय से मुक्त होना। पराश्रय में ही परतंत्रता है, और जहाँ परतंत्रता है वही दुख है। बाह्य साधन सदा हमें उपलब्ध नहीं होते, सदा हमारे अनुकूल भी नहीं रहते, सदा हमारे साथ भी नहीं रहते। उनका मात्र संयोग होता है और फिर नियम से वियोग भी होता है। इसलिए उनकी शरण स्थायी नहीं है, और अपनी मूर्त सदा ही हमारे साथ है। अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर बनाए रखना है। सुख के इतने से ही शर्त है। अपने को नजरों से ओझल नहीं करना, अपने को नहीं भूलना, अपने को अर्थात अपनी अमूर्त काया को। जगत के सन्मुख नहीं रहना और अपने से विमुख नहीं रहना। बाईं हथेली हथेली की संवेदनाओं को महसूस करिए। इस प्रकार पल पल कर हम अपने सन्मुख होते हैं और अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। बूंद बूंद करके जैसे घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही हम कर्मों से थोड़ा थोड़ा करके अपने को मुक्त करके पूरी तरह सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वही परमात्म दशा है।
बाईं कलाई पर अपने ध्यान को लाइए। अपनी वस्तु को ही हम निशंक होकर भोग सकते हैं, स्वाधीनता से भोग सकते हैं। किसी का कोई एहसान नहीं। कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा को लक्ष्य में लीजिए। कलाई का भाग अपना भोग ही उत्तम भोग है। अपना भोग ही निर्दोष भोग है, जिसमें हमको उत्तम अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। परमात्म दशा प्राप्त होती है। बाईं कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। अनुभव कर ही इस अनुभव की परीक्षा कीजिए कि इस अनुभव में आपको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है। आप स्वाधीन रहते हैं कि पराधीन रहते हैं। इसमें कितनी बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। किसी इंद्रिय का उपयोग नहीं करना पड़ता है। कोई लौकिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती है। बस अंतर्दृष्टि करना है, अपने मुख को अपनी ओर लाना है। आपका आप ही परमात्मा है, आपका आप ही तीर्थ है, और मोक्ष रूप भी आप ही होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करते करते वह दिन आ जाएगा जब आप परमात्मा होंगे, सर्व दुखों से मुक्त होंगे और अनंत काल तक आप सुख से रहेंगे। जहाँ मूर्त शरीर का बंधन नहीं है, फिर वहाँ वध बंधन आदि कोई दुख नहीं है। मूर्त शरीर के संबंध के साथ ही हमारे विनाश का प्रसंग उपस्थित होता है। जन्म में हमको ये मूर्त शरीर ही मिलता है और मृत्यु होने पर यह मूर्त शरीर छूटता है। और परमात्मा होने के बाद जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। अंतर्दृष्टि करने मात्र से हम अपने सर्व अंगोपांगों को स्वस्थ रख सकते हैं, सर्वांग में सुख का अनुभव कर सकते हैं।
इस धरा पर पूर्व में नाना जीवों ने अपना ध्यान करके परमात्म दशा को पाया है। ये धरा अत्यंत पवित्र है और हमें इस धरा पर पवित्र होकर ही रहना है। स्वावलंबन के पुरुषार्थ को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। अपने ही अनुभव से संतुष्ट रहना है। विषयों की आकांक्षा करना अच्छा नहीं है। अपने सन्मुख रहकर मूर्त पदार्थों की आवश्यकताओं से अपने को मुक्त रखना है। स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपने अमूर्त शरीर में उपस्थित रहना इतना ही संन्यास का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, ध्यानाभ्यास का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने नाभि के स्थान पर लाइए, अपना मध्य भाग। ध्यानाभ्यास करते हुए मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि मूर्त अंगों के नाम भी वही हैं जो अमूर्त अंगों के हैं। अपने अंगों में संवेदना को ग्रहण करके ही मूर्त अंगों के विकल्प से अपने को मुक्त रख सकते हैं। पूरे पेट के भाग को लक्ष्य में लीजिए। होने वाली शांति को पहचानिए। अपने सन्मुख होने पर ही हम शांति स्वरूप होते हैं, आनंद स्वरूप होते हैं। परमार्थ से तभी हमको चेतन नाम मिलता है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। हम मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते रहते हैं और अपने अमूर्त काया से ही अनभिज्ञ रहते हैं। ये मैं हूँ ऐसा अवभाषण होने पर भी हम अपने से युक्त नहीं होते। मूर्त शरीर में ही अपनेपन की मिथ्या कल्पना कर लेते हैं, जो हम साथ लेकर नहीं आए और साथ लेकर नहीं जाएंगे। उसके प्रति मोह करना तो वृथा है ही, उसको अपने इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाना भी योग्य नहीं है। इसी में मिले हुए अपने स्वरूप को भोगना है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। बिना बाह्य वस्तुओं के आलम्बन से हम सुख को पाते हैं। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए और शुद्ध हृदय से अपनी इस मूर्त को नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। मोक्ष मार्ग में अन्य को नमन करने का प्रावधान नहीं है। लोक व्यवहार में ही बहिर्मुख रहकर हम पर को नमस्कार करते हैं, पर जब अंतर्मुखी होते हैं तो वहाँ फिर पर का स्मरण भी नहीं है। नमन करना तो दूर रहो। अपने में झुकना, अपना अनुभव करना, वही अपने को नमन करना है, अपने को प्रणाम करना है।
जिससे हम परमात्म दशा को पाते हैं। मन ही मन ये मंत्र बोलना है, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।